हमारे सारे मेरे जितने भाई जी हैं सब गरीब हैं जी। हम तो हमारे पैद दबा दो जिनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर जी हमारे तो बस सर जी हम तो मारे गए जी। इतना तगड़ा फ्रॉड कर रहा है, इतना फ्रॉड कर रहा है जी। दुनिया इतनी मिट्टी पत्ते मार मार के आपकी बेटी के पास ये होएगा वो होएगा। सरकार कहते बच्चे बचाओ बच्चे पढ़ाओ। मेरे मालिक मैं तो मार दिया जोड़ यार जी भाई। मेरे वाला कुछ भी नहीं था। मेरी मुर्गे वाले की पर्चियां देखो जी कितना कितना बिल पड़ रहा भाई मेरा। देखो सर आप 40-40 हजार कर्जा चढ़ गया भाई। मेरी जनानी बीमार होगी, मेरे बच्चे रोड पे लाया बंदा बता भाई। मैं पागल होगा जी, इतना टेंशन हो गई। 3 दिन हो गए बहन मेरी 1 रुपए की रोटी भी निकाल के देखी मुन्ना। अधिक ब्याज पाने के चक्कर में अपनी करोड़ों रुपए की मूल राशि गंवाने से परेशान सैकड़ों उपभोक्ता आज कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इन उपभोक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर जहां आपबीती बताई, वहीं लिखित में शिकायत देकर कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपने पैसे वापस दिलवाने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। पुलिस अधीक्षक से मिलकर वापस लौटे उपभोक्ताओं ने बताया कि उनके साथ ठगी हुई है। वे पिछले कई वर्षों से पीपली में स्थित इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में डेली और मासिक राशि जमा करा रहे थे। कई उपभोक्ताओं ने लाखों रुपए की एफडी और आरडी कराई हुई थी, परंतु अब जब उनकी एफडी और आरडी का समय पूरा हो गया है, अब उन्हें उनके पैसे वापस नहीं लौटाए जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही मांग की है कि उनके पैसे उन्हें जल्द दिलवाए जाएं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कुरुक्षेत्र के सैकड़ों उपभोक्ता जिन्होंने पीपली में स्थित इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने खाते खुलवाए हुए थे, इनमें गरीब मजदूर, दिहाड़ीदार, सफाई कर्मी, दुकानदार, विभिन्न वर्गों के लोग खुद को ठगे जाने के बाद काफी परेशानी में नजर आ रहे थे। एसपी ऑफिस के बाहर उनका दर्द खुलकर झलका। कई उपभोक्ताओं को तो इस बात का मलाल था कि वे अधिक ब्याज पाने के चक्कर में इन एजेंटों के झांसे में क्यों आ गए। बहुत से उपभोक्ताओं ने रो रो कर अपना दर्द बयां किया। आपको बता दें कि बीते दिन जहां इन उपभोक्ताओं ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया था, वहीं उन्होंने पीपली थाने में भी लिखित में शिकायत दी थी और आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्होंने इस मामले में कड़ा संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उन्हें पुलिस अधीक्षक महोदय से भी इस मामले में जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन मिला है। आप खुद ही सुनिए इन उपभोक्ताओं ने क्या कहा। सर ये ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक इन्होंने अपना करा था 2009 में। सर ये 16 साल पुराना बैंक है। ये लोगों से एफडी आरडी वगैरह सबकी बनाते थे। इन्होंने अपने एजेंट बना रखे थे, तो इन्होंने हर जैसे शॉपकीपर के पास जाना, इन्होंने 100 रुपये पर डे, किसी ने 200 रुपये, किसी ने 500 रुपये पर डे देना। सर इन्होंने लोगों की एफडी दी भी है, ये नहीं कि इन्होंने लोगों की एफडी नहीं दी, परंतु 3 दिसंबर से इनका जो सर्वर है बिल्कुल डैमेज हो चुका है, बिल्कुल लो हो चुका है। उसके बाद इन्होंने हमें जब शनिवार को जब हमें पता चला, हम वहाँ पे इकट्ठे होके गए। इनके मैनेजर से हमारी बात हुई। इनके मैनेजर कह रहे भी सर्वर 16 तारीख को आपका दोबारा अपडेट हो जाएगा, भी 16 तारीख से आपका अपडेट चालू हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा भी हमने अपने एजेंटों को 4 तारीख को मना कर दिया था, भी आपने किसी से कोई पेमेंट नहीं लेनी, किसी के घर से जाके या किसी की शॉप से जाके कोई पेमेंट आपने नहीं लेनी। उनके एजेंट 9 तारीख तक फिर भी हम शॉपकीपरों के पास गए, हर जिसकी जितनी भी थी 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जो भी थी वो लेते रहे। उसके बाद उन्होंने 9 तारीख को आके उन्होंने 5-5 दिन के एडवांस लोगों ने पेमेंट दिया उनको 14-14 तारीख तक। तो अब जब हमें पता चला, हम इनके पास गए तो इनके मैनेजर ने साफ हाथ खड़े कर दिए, जी सर्वर अभी डाउन है, 16 तारीख को पता चलेगा। अब 16 तारीख कल हम इकट्ठे हुए, कल उनके जो मेन अफसर हैं भूटानी जी हैं कोई बरवाला से, वो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। वो कह रहे जी पिछले 3 महीने से हमारा इस कंपनी के जो मालिक हैं उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और इनके जो मालिक हैं वो कह रहे दुबई में है, दुबई में बैठे हैं। अब कह रहे भी अब इनके जो उनके पार्टनर होंगे या जो भी होगा हमें इतना नहीं पता, वो कह रहे चंडीगढ़ में, इनकी जो मेन ब्रांच है चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ से इन्होंने कृषि विभाग से या जो भी इन्होंने एनओसी अपनी पास करवाई, उनके थ्रू इनका सारा कुछ हुआ। कोई एक पप्पू शर्मा है पानीपत से हैं, उनको कॉल करी, वो तो कह रहे जी मेरे जी बीपी डाउन है या कुछ है। अरे बीपी डाउन तो होना ही है, लोगों के इतने के पैसे खा के बीपी तो डाउन होना है। इन्होंने सर 2-2 महीने के अंदर अपने एजेंटों को 4-4 लाख रुपए की गाड़ियां दी हैं, सिर्फ किस लिए? इंसेंटिव क्या था सर? हम गरीब लोगों के पैसे थे वो। स्कूटियां दी हैं इन्होंने लोगों, अपने एजेंटों को स्कूटियां दी हैं, 2-2 लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की बाइकें हैं, 4-4 लाख रुपए की। जो इनके बरवाला से जो एजेंट हैं वो कह रहे हम एजेंट हैं, मैनेजर कह रहे हैं भी हम इनके नीचे काम करते हैं।
वो कह रहे हैं हम एजेंट है। उनके पास सर खुद के पास 40 लाख रुपए की गाड़ी है। जो पिपली के पवन सैनी एजेंट है ना, उनको अभी दीपावली से पहले 2 लाख रुपए की गाड़ी, सबसे बड़ी गाड़ी होती है ना जो, वो गिफ्ट की है। ये और कहते हैं अभी हमने दिसंबर इंसेंटिव दिया है। इंसेंटिव सर किस चीज का आ गया? इंसेंटिव किस चीज का आ गया सर? चलो ये कह रहे 3 तारीख को हमारा सर्वर बंद हो गया, हमने अपने एजेंटों को कह दिया अभी पैसे नहीं जमा करने। आपने पैसे क्यों लिए? अब ये है कि यहाँ पे मैडम खड़े हैं, इनके 2 महीने की पेमेंट लेके जा चुके हैं, वो इनके खाते में अब तक ऐड नहीं हुई। आज एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी हमने सर से कल टाइम लिया था, आज हमें उनसे मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है भी मैं अपने जो एसएचओ हैं या जो भी इनके दूसरे वो हैं, इनको बुला के आज शाम को इनसे सारी डिस्कस करेंगे। हमने एसपी साहब की नॉलेज में सारी बात डाल दी है, हर एक बंदे का वो है। अब एसपी साहब ने एसएचओ साहब को ऑर्डर दिया है भी ये जो भी इनके वर्क हुए हैं, जो भी है इनके बैंक के, उनके एक तो पासपोर्ट जमा कर लो इनके सबके, और इनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आप अपने पास इनके कर आप लो। लोगों ने कितने लोगों के नाम ज्ञापन में दिए हैं? मैडम कम से कम 400 से 500 लोगों के हैं। हाँ जी मैडम। कितना पैसा होगा? मैडम सर कम से कम 2.25 करोड़ रुपया महीने की टर्नओवर ये खुद कह रहे हैं, जो बैंक के कुरुक्षेत्र और पिपली की। और इन्होंने सबसे बड़ी बात सर है कि ये देखो, इन्होंने जो अपनी कापियां छपवाई, जो हमें लोगों को कापियां दी, उन पे इन्होंने अपना प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया। किसी कापी पे सर पिपली का एड्रेस है, किसी कापी पे नीलोखड़ी का एड्रेस है, किसी कापी पे इनका पेवा का एड्रेस है, किसी पे जानसा चुंगी का एड्रेस है। बट इनका जो मेन जो एड्रेस है वो पिपली है, बोली मोड़ के पास इनका ऑफिस है, वहां पे इनका मेन हेड जो है वहां है। और हर हफ्ते मैनेजर का नाम पिपली वाले का क्या नाम है उनका? ईशम, नीतीश नीतीश और ईशम, इन दोनों को सर गाड़ियां मिली हुई हैं बैंक की तरफ से कि भी इनको इंसेंटिव दिया हुआ है। अब सर इंसेंटिव तो आप खुद ही देख लो, इंसेंटिव तो ये रहते हैं जो काम कर रहे थे सर नियर अबाउट ये इन्होंने हमें 1000 एजेंट जो इनके मैनेजर, उन्होंने 1000 एजेंट हमें कहा, अभी 1000 एजेंट हमारे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके एजेंटों ने इस महीने हमसे पेमेंट लेके आगे जमा भी नहीं करवाई, अपने घर लेके बैठे हैं उनकी पेमेंट। अब जनवरी में पेमेंट देनी थी, जनवरी में लोगों की पेमेंट देनी है, हाथ खड़े कर गए हैं सर। 40,000 रुपए की अमाउंट थी। अब जनवरी में मेरा दिसंबर में क्लियर हो गया था, जनवरी में पेमेंट देनी थी इन्होंने, इसलिए पहली बार वहाँ पे भी लोग इकट्ठे हुए हैं, मैनेजर को वहाँ उन्होंने पकड़ रखा। 12 तारीख को हाँ मैनेजर बैठा रखा मैडम जी। अगला थाने के अंदर बंदा बोल रहा है, थाने के अंदर झूठ बोल रहा है, खरा मारे मुंह के ऊपर कह रहा मैंने 12 तारीख को हमने किससे पैसे नहीं लिए। देखो मैडम जी, ले रखे कि नहीं ले रखे, ये पवन के साइन हो रहे हैं जी। इसके बाद मैडम जी 3500 रुपए महीने का एक है जी मेरा अकाउंट। देखो मैडम जी, मैं क्यों ना रहूं मैडम जी, मेरे को 40,000 मेरे पे कदर चढ़ा के चला गया, और आगे थे पुलिस वाले, उनको अंदर बैठा रहे हैं, हमें धक्के मार के बाहर काट रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ होया जी? अब मैंने नायब सैनी को वोटा पाई थी अपने गाँव में, तो जीतपुर गाँव जी मैं रहने वाला, हमारे पूरे खानदान की तो क्या हमारे पूरे गाँव की वोटा पड़ी है, जिस पर रंगीला सरपंच है जी हमारे गाँव का था। मुन्ना क्या पूछ सका जी इस टाइम फोन करके छोकरा कितना गरीब है जी, ये मेरा चपाई खड़ा जी, इन्ना पूछ मैं कितने परिवार का गरीब हूँ जी। मैं एनडी का जी मेरा डैडी भी जी, बताओ जी, इस सरदार जी को पूछो जी, इनके भी पैसे हैं बताओ। ये जो मेरा नाम विक्की है भाई। वो कल मुझे कह रहा था कि 31 मार्च से हमने सॉफ्टवेयर बंद कर दिया, हर पैसे लेते रहे ये जी 30 नवंबर तक, और उसके बाद 2 दिसंबर तक नहीं, पैसे सुनो। लिए हैं मैडम जी। वो क्या कहते हैं 12,400 रुपए उनके पास हैं, जो कि मैंने उनका एक अपने एजेंट का फोन अपना जब्त कर रखा है। मैंने कहा अपना फोन ले जाना और मेरे को पैसे दे जाना, तो वो मेरे 12,400 उनके पास पड़े हैं। मेरी 7 महीने की एंट्री है, तो वो नहीं दे रही हैं, उनके पास पड़ा है पैसा। तो मतलब इन्होंने वो, ये सब गरीब हैं, इनको वही पंजाबी में कहावत है, सरफा करके सुत्ती थी आटा खा गई कुत्ती। ये क्या बेचारे करेंगे, गरीब हैं, गरीब तो मारे गए। अब अपने हाथ काट काट के इन्होंने पैसा जोड़ा, दिहाड़ियां दप्पे करे, कूड़ा चूहे मारे। वहाँ 6 महीने हो गए उसके डैडी मरे को, 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं, वो 100 रुपया भर रहे थे। हमारे पास मैम, हमें तो कुछ पता नहीं था, ये वुमेन सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी है ठीक है, हमें तो इसके बारे में कोई सपने नहीं आए थे सर। मैम जो गादड़ी के थे ना कंवरपाल जी, वो हमारे पास आए कि ऐसे ऐसे करके है, इसमें ना यानी कि थोड़ा सा ना इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, हमें लालच दिया गया। वो हमने शुरू से तो करवाया नहीं, 6 महीने हमारे घर चक्कर लगाता रहा है मैम। तो पहले हम जुड़े, हमारी पूरी फैमिली जुड़ गई, मेरी ननदें भी जुड़ गई मैम इसमें, और मेरी बहनें भी जोड़ दी मैम इसमें, ठीक है। अब हमने ना कल फोन किया जब सारे इकट्ठे थे वहाँ पिपली में, मतलब आपके साथ साथ आपके रिश्तेदार भी? हाँ जी, सबके कुल मिला के मैम 10 लाख के करीब हमारे पैसे फंस चुके हैं मैम इसमें, ठीक है। कल हमने
मैंने उसके पास फ़ोन किया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि अब मैं इसमें ना 6 महीनों से मैं इसमें है ही नहीं हूँ। कह रहे मेरे इसमें कोई वो नहीं है, काम ही नहीं है, मैंने तो छोड़ दिया। ठीक है। और अब उसने 30 नवंबर को मैम 6.5 साल की FD कराई है और हमको कह रहा कि 6 महीने पहले छोड़ दी। उसका नाम है कंवरपाल और रहने वाला है गादली का मैम वो। हाँ जी मैम, वो पहले छाती ठोक के कहता था कि कहीं नहीं भागेगी, हम खड़े अपनी जिम्मेदारी गारंटी ले रहे थे मैम। आप कहाँ गई मैम गारंटी? हाँ जी, हमें पूरा विश्वास है। हाँ जी, हो सकता है मैम। हाँ जी, मतलब कितनी सटीकता से एसपी सर से बात करी, उन्होंने क्या आगे आश्वासन? हाँ जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मैंने खुद जाके बात किया मैम। ठीक है जी, हमने मतलब कि सबकी हक हलाल की कमाई है जी, ऐसे तो है नहीं कि वो कहीं से ऐसे ही आ गए। ठीक है जी, सबके मिलने चाहिए, मेरे अकेले के नहीं मैम, जिन के ना सबके पैसे मिलने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वीटी है जी, कहाँ से हो आप? मैं डुड्डा से हूँ, विलेज डुड्डा है जी मैम। ठीक है जी। हाँ हमारे गरीबों की बात है जी, हमारे सारे मेरे जितने भाई जी यहाँ हैं सब गरीब हैं जी। हम तो हमारे पैर दबा दो, जिनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर जी हमारे तो बस हम कुछ सरकार हम तो सबका धन्यवाद करते हैं जी। लगातार आपका मुद्दा उठा रहे हैं सर जी, हम तो मारेंगे जी, इतना तगड़ा फ्रॉड करा है, इतना फ्रॉड करा जी। दुनिया इतनी मिट्टी पत्ते मार मार के आपकी बेटी के पास ये होएगा वो होएगा। सरकार कहते बच्चे बचाओ, बच्चे पढ़ाओ। मेरे मालिक मैं तो मार दिया जोड़ यार क्या जी भाई, मेरे वाला कुछ भी नहीं था। सर इसमें कर्जे वाले के पैसे हैं, देख भाई पैसे हैं जो कूड़ा करकट उठा के देख भाई, मेरी मुर्गे वाले के पर्चियां देखो जी, कितना बिल पड़ रहा भाई मेरा। देखो सर आप 40 हजार मेरे पर कर्जा चढ़ गया भाई। मेरी जनानी बीमार होगी, मेरे बच्चे रोड पे ले आया बंदा, बता भाई मैं किस दे कहूँगा? क्या सरकार अपने पैसे दे देगी? मैं मर गया भाई, मेरे तो बच्चे कितने पाल ले। मीडिया हमारे साथ है, मेरी बहन मैं तेरे पैरों में हाथ लाऊं। हमारे साथ है जी। सर जो उनके मैनेजर आए हुए ना वहाँ पिपली थाने में, सर जी वो ना पता है कि बात कह रहे बार बार कि अगले बंदे भाग गए जी, अगले बंदे भाग गए। हमने पैसे तो आपको दिए जी, हमने तो अगले देखे ही नहीं। इसने हमारे गाँव वाले ने कहा था बुजीतपुर छोकरे ने कि आप मेरा गरेबान पकड़ लेना, अगर मैं उसका गरेबान पकड़ू आप मुझको अंदर करो तो थाने में अभी जी। मैं पागल होगा जी, इतना टेंशन हो गई। 3 दिन हो गए बहन मेरी 1 रुपए की रोटी भी निकाल कर देखी मुन्ना। चलो देख, बहुत ही बड़ी समस्या जो है कहीं ना कहीं अपने लोगों ने इनके साथ बहन मेरी हिम्मत कहाँ से रख लूं मैं, हिम्मत कहाँ से ले पकड़ कर ये काम कर रहा मैं करूँ के। देखिए बिना देख बहन मेरे से क्या क्या कहा, देख बहन दूसरे महीने की मैं चोटी होगी बहन। देख ये पैसे लिखे हैं बहन मेरे कल्ले कल्ले। देख 12वें महीने की 7 तारीख मैंने पैसे दे रखे थे बहन। ठीक है, उसके बाद बहन मेरी बूढ़े ने अकाउंट खोला था बहन मेरा, अपना फाइन तक ले रखा उन्होंने मेरे से भाई, मैं किस तरह भूल जाऊं। देख बहन मैंने पैसे दे रखे। उसके बाद बहन मेरी देख ये देखो जी, इनने कहा था लड़कियां जी आपके पास, मेरे पास सुकन्या वाली स्कीम में है जी। सुकन्या की बात सुन के ना सरकारी जब इनकी दरासे में आया जी मैं, देखो जी 7 साल अकाउंट है जी। 78 मेरे पास 3 बेटी थी जी, मेरी एक छोकरी भी मर गई जी। पापा उनको मैंने कहा था, इनने मेरी मरी दी कभी अक नहीं रखा है बंदे ने जी। मैडम मेरे पास इनका एक ऑफिस है सलाहपुर रोड पे TBS के। अगर ये भाग गई कंपनी, उसने कहा जो समीर अग्रवाल है ना जो इसके ओनर थे मैम, उसने कहा था कि वो ना प्रॉपर्टी जोड़ रहे हैं। ठीक है, बिजनेस में लगा रहे हैं। अगर ये भाग भी गई ना, वो जो प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसको बेच के और जो भी बिजनेस में लगा रखा है उसको बेच के आपके पैसे देंगे जरूर। आप कहाँ है? आप छिपते फिर रहे हैं। हाँ जी, आप कहाँ है? आपने एक भी वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। मेरी बहन एक बात बोलूं आपको मैं, मान के चलो जी मेरी उम्र 33 साल की है जी। ठीक है जी, जिसके लड़के के पास एक ब्रांच ने जोड़ी ना, वो लड़की की उम्र कुल जोर मार के मेरे हिसाब से 22-23 साल की होगी। उसको कंपनी ने कार दी, उन्हें 15 अकाउंट ही खोलने अभी, उसे कंपनी ने कार भी दे दी। उसकी बहन ने लड़की है साइड से बाल बाती है लड़की, उस लड़की के पास नया नाम है जी। उसके भाई की दुकान पे, उसके बाप की दुकान पे गया है मैं अभी। उसके भाई से मैंने पूछा भी तेरे भाई का नंबर क्या, मोबाइल नंबर करा बताऊं तेरे को? आगे से मार कोई पूछ रहा है बताऊं तेरे को? अगर गुस्से में जी मेरे हाथ उठ गया उसके ऊपर, फिर कह देंगे 2 लोग भी ने हाथ उठा दिया, वो अगला मुझे गुस्सा दिला रहा, पैसे ही मारा, हम तेरे गुलाम बन के तेरे को पीछे पीछे फिर रहे हैं। बता, इसकी बहन को मोटरसाइकिल मिली बहन, एक लड़का है पूरा उसको विक्की मिली, एक पवन है 2,95,000 रुपए की मैडम बाइक है वो, जो उसको 15 दिन में मिलेगी छोकरे को। मारा पैसा और यूज वो कर रहे हैं जी। देखो 2 साल पहले अल्टो कार मिली थी बैंक की तरफ से उसको। हाँ जी, बैंक की तरफ से अल्टो कार मिली थी 2 साल पहले। मेरे पास आया तो कोई एजेंट बनने के लिए हो तो मेरे बात ये बोल रही थी जी
अब मैं आपको बार बार कह रहे बहन मेरी बात, आप मान के चलो जी, आप मेरी दुकान पे से मीट लेके गए हो, अगर आपको मैं गलत माल दूंगा ना जी, आपके घर में बच्चे जाके बीमार हो जाए, आप तो मुझे आगे पकड़ोगे जी, मुर्गिया को पकड़ोगे आप जाके, ठीक है जी। इसने क्या कहा मुझे, अब कह रहा जी अगला बंदा यहाँ है नहीं, अगले को मैं कैसे जानूं जी, मैं तो पवन को जानता हूँ जी। मेरी बहन एक हाथ जोड़ के विनती है जी, मैं किसी एजेंट को नहीं जानता बहन मेरी, मैंने जिसको पैसे दिया ना बहन मैं तो उसको उससे लूंगा जी, बस जी। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप, एनी डाउट? किदा किदी अच वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।